पूछे पहला क्वेश्चन देखना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसे कहते हैं नीरी। क्या बोलते हैं? नीरी, NEERI, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी कहां स्थित है? तो नीरी ध्यान रखना N फॉर नागपुर। क्या? N फॉर नागपुर। तो नीरी जो है ये दोस्तों छाप लेना, नागपुर के अंदर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संगठन ये कहां स्थित है? नागपुर के अंदर स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर स्थित है। और अभी हाल ही में धृति बनर्जी, कौन? अभी हाल ही में जो धृति बनर्जी है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली दोस्तों महिला अध्यक्ष चुनी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? 2 वर्षों में दोस्तों प्रकाशित होती है। 1987 से इसका प्रकाशन हो रहा है। और अगर पूछे कहां से आती है? देहरादून से दोस्तों आती है। कहां से? देहरादून से। तो ध्यान रखिए देहरादून से हर 2 वर्षों में 1987 से इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आ रही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा तत्व सहायक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? भोजन। किसका? भोजन। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों जो CO2 जो है इसको लेते हैं, ऑक्सीजन को दोस्तों छोड़ते हैं। और ध्यान रखिएगा इस भोजन निर्माण में ये पौधा क्या कहलाता है? स्वयंपोषी। क्या? स्वयंपोषी। और ये ध्यान रखिए कौन सा तत्व इसमें सहायक है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम जो है ये दोस्तों इसमें सहायक होता है। तो पहला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम होता है। और दोस्तों पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और इसे ही दोस्तों ध्यान रखिएगा स्वयंपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा और सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा लिखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ा जो फूल है इसका नाम है रेफलेशिया। क्या नाम है? रेफलेशिया। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? ये ध्यान रखिए बुल्फिया। कौन सा है? बुल्फिया जो है ये दोस्तों सबसे छोटा फूल है। जल और खनिज लवणों का संवहन पौधे में कौन करता है? लिखना जाइलम। कौन करता है? जाइलम। और भोजन दोस्तों ये लिखिएगा फ्लोएम। कौन है? फ्लोएम। तो जल का जो संवहन है ये पौधे में कौन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। इस क्वेश्चन को छाप लेना, सीधा आएगा क्वेश्चन, जल और खनिज लवणों का संवहन ये ध्यान रखना दोस्तों जाइलम। कौन? जाइलम। और अगर पूछे भोजन का दोस्तों ये छापना फ्लोएम। केंचुआ की खेती क्या कहलाती है? तो लिखना दोस्तों वर्मी कल्चर। क्या? वर्मी कल्चर जो है ये केंचुआ की खेती कहलाती है। केंचुआ को दोस्तों क्या बोलते हैं? किसान का मित्र कहा जाता है। किसको? केंचुआ को। अगर आपसे पूछे अंगूर की खेती क्या कहलाती है? वीटी कल्चर। क्या? वीटी कल्चर जो है ये दोस्तों छाप के रखिएगा, अंगूर की खेती कहलाती है। तो अंगूर की खेती वीटी कल्चर, दोस्तों केंचुआ की खेती वर्मी कल्चर। अगर पूछे मधुमक्खी पालन एपी कल्चर। क्या? एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। और अगर आपसे पूछे दोस्तों रेशम कीट पालन, क्या? रेशम कीट पालन, तो ध्यान रखिएगा रेशम कीट पालन दोस्तों सेरीकल्चर। कौन सा? सेरीकल्चर। तो देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी, सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर है और वर्मीकल्चर दोस्तों ध्यान रखिएगा केंचुआ है। अगला, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 1984। और दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या? मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का रिसाव हुआ। और अगर आपसे पूछे कौन सी कंपनी में हुआ? यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी? यूनियन कार्बाइड कंपनी है। इस कंपनी के अंदर 1984 में रिसाव हुआ। जारवा जनजाति कहां पाई जाती है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है। कहां? जारवा जो है ये दोस्तों ध्यान रखना अंडमान निकोबार। नामदफा और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? नामदफा दोस्तों लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और दाचिंगम में दोस्तों क्या मिलता है? हंगुल। क्या? हंगुल। अगला, देहिंग पटकई, ये मैंने केवल इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों नवीनतम है। क्या है? नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भारत का देहिंग पटकई है और ये दोस्तों कहां पर है? असम के अंदर है। और मैक्सिमम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, हेमिस और साउथ बटन एक सबसे बड़ा है, एक दोस्तों सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस है जो कहां स्थित है? लद्दाख के अंदर है दोस्तों। और साउथ बटन ये दोस्तों ध्यान रखिए अंडमान निकोबार में। और जिम कार्बेट जो भारत का पहला नेशनल पार्क था जिसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, और जिसका वर्तमान में नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क, ये स्थित है उत्तराखंड। कहां स्थित है? उत्तराखंड के अंदर है। वन और वन्य जीव को संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो लिखना दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। क्या? 42वां संविधान संशोधन 1976। वन और वन्य जीव राज्य सूची से किस सूची में? संवर्ती सूची में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे टोटल 5 विषयों को दोस्तों ट्रांसफर किया गया। 42वां संविधान संशोधन, वन और वन्य जीव संवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अनुच्छेद 48A का संबंध है तो लिखना
लिखना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है दोस्तों क्या, आर्टिकल 40A, किससे, पर्यावरण संरक्षण से। विषुव क्या है तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि दिन और रात की जो अवधि है जब बराबर होती है तो कहलाता है इक्विनॉक्स, क्या इक्विनॉक्स या फिर विषुव। लिखना दोस्तों दिन और रात जब दोस्तों बराबर होते हैं, इसकी जो अवधि है बराबर होती है, ये कहलाती है इक्विनॉक्स, क्या इक्विनॉक्स, या दोस्तों इसे कहते हैं विषुव, क्या विषुव। ऐसी स्थिति साल में 2 बार उत्पन्न होती है, एक तो दोस्तों छापिएगा 21 मार्च को होती है, एक लिखिएगा 23 सितंबर को होती है। तो अगर आपसे पूछे इक्विनॉक्स की कंडीशन है कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इसका मतलब क्या है, दिन और रात की अवधि बराबर होना। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग होता है, तो दोस्तों लिखिए हाइग्रोजोमीटर है, क्या हाइग्रोजोमीटर है, इसका जो उपयोग है आर्द्रता मापने के लिए होता है हाइड्रो नहीं हाइग्रो, हाइड्रो नहीं हाइग्रो। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो लिखना काली जो मृदा है ये दोस्तों किसकी खेती के लिए, कपास खेती है, इसके लिए दोस्तों उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का तीसरा महासागर, पहले स्थान पे कौन है, प्रशांत महासागर। और मैंने आपसे पूछा है कि दोस्तों रिंग ऑफ फायर जो अग्नि वलय है ये किस महासागर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा अग्नि मेखला या अग्नि वलय, क्या अग्नि वलय प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरे स्थान पर है अटलांटिक महासागर, कौन सा है, अटलांटिक महासागर। दूसरे स्थान पर एस आकृति में कौन सा महासागर है, अटलांटिक। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ध्यान रखिएगा हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर जो है वो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इग्लू क्या है, जो दोस्तों इग्लू है ये एस्किमो जनजाति का घर है, लिख लो एस्किमो जो जनजाति है इनका दोस्तों बर्फ का जो घर है, क्या बर्फ का जो घर है ये कहलाता है इग्लू। इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, इलू नहीं रसगुल्ला, इग्लू, क्या इग्लू किसका घर है, बर्फ का घर, किसका दोस्तों, एस्किमो जनजाति, किसका, एस्किमो जनजाति। ये जनजाति कहां मिलती है, ठंडे प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति, ये कालाहारी मरुस्थल कहां मिलता है, ये दोस्तों ध्यान रखना अफ्रीका में यहां पर मिलता है कालाहारी मरुस्थल। देश कौन सा है, बोशवाना, कौन सा, बोशवाना। और पूछे कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति, कौन सी है, बुशमैन। तो कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन जनजाति और दोस्तों बोशवाना देश है। अगला क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है, क्या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है दोस्तों ध्यान रखना बैरन आइलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रमुख लौह इस्पात संयंत्र, अगर आपसे पूछे गोली की तरह लिखना केगा परमाणु संयंत्र। दोस्तों अगर पूछे आपसे लौह इस्पात है ना तो लिखो पहला लिखना बोकारो, क्या बोकारो। एक लिखिए दोस्तों भिलाई, क्या भिलाई लिखिएगा। एक लिखिए दुर्गापुरा, क्या दुर्गापुरा। एक लिखिएगा दोस्तों भिलाई, दुर्गापुरा, बोकारो, राउरकेला, क्या राउरकेला। एक लिखिए दोस्तों सलेम, क्या है, सलेम। देखिए बोकारो की बात करें तो ये झारखंड के अंदर स्थित है। और दोस्तों अगर पूछे भिलाई कहां पर है तो भिलाई लिखना दोस्तों ये छत्तीसगढ़, कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। इन दोनों का निर्माण रूस की सहायता से हुआ है। दुर्गापुरा दोस्तों ये स्थित कहां पर है, पश्चिम बंगाल, कहां, पश्चिम बंगाल में। और किसकी सहायता से बना है तो लिखना दोस्तों इंग्लैंड की सहायता से बना है। राउरकेला ये स्थित है उड़ीसा के अंदर, किसकी सहायता से बना है तो छाप देना जर्मनी की सहायता से बना है। और सलेम दोस्तों ये स्थित है तमिलनाडु, कहां है, तमिलनाडु के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसका निर्माण हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो का निर्माण हुआ, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला इनका निर्माण दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है किस राज्य में स्थित है और किसकी सहायता से बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल, आप सभी जानते हो दोस्तों, मैं नहीं बता रहा यहां पर कि जो रबी की फसल है। एक सवाल लिख लो कि मावठ जो है, क्या जो मावठ है वो किस फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप होती है, तो रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे होती है, कौन सी, जो दोस्तों सर्दी की जो बारिश है मावठ, क्या जो मावठ है ये रबी की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप होती है। लिख लो रबी की फसल कौन सी है कि नाई हूटर बजते ही, क्या नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, क्या जोश में आलू लाया। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा किसकी फसल है, रबी की फसल। ना से बना क्या, चना, क्या ना से बना चना। ई से बना दोस्तों राई, क्या राई बना। हूं से बना गेहूं, क्या बना, गेहूं बना। टर से बना दोस्तों मटर, क्या बना, मटर बना। जो से बना जौ, क्या बन गया, जौ। सह से दोस्तों ध्यान रखिए सरसों, और आलू से बन गया आलू। तो चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, सरसों, आलू ये सब रबी की फसल है। और ये ध्यान रखना जो मावठ है जो अभी दोस्तों चल रही है, क्या जो अभी चल रही है मावठ में रबी की फसल जो है ये दोस्तों ध्यान रखना गोल्डन ड्रॉप कहलाती है, सुनहरी बूंद कहलाती है। घास के मैदान छापना दोस्तों, पूरे विश्व में कौन कौन से घास के मैदान है, गोली की तरह लिखना। पंपाज घास का मैदान, क्या पंपाज घास का मैदान, लानोज घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान। एक दोस्तों लिखना वेल्स घास का मैदान, क्या वेल्स घास का मैदान। एक लिखिएगा प्रेरीज घास का मैदान, क्या प्रेरीज घास का मैदान। एक लिखिए दोस्तों स्टेपी घास का मैदान, और एक लिखिएगा सवाना घास का मैदान। तो पहला देखिए डाउन्स, पहला दोस्तों पंपाज। तो पंपाज कहां मिलता है, अर्जेंटीना के अंदर, कहां, अर्जेंटीना। अगला है लानोज, कहां मिलता है, वेनेजुएला, कहां, वेनेजुएला। डाउन्स दोस्तों ये लिखना ऑस्ट्रेलिया, कहां मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है डाउन्स। वेल्स दोस्तों
दक्षिण अफ्रीका। कहां मिलता है? दक्षिण अफ्रीका में मिलता है वेल्स घास के मैदान। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के अंदर है, प्रेरीज घास के मैदान। स्टेपीज, अगर आपसे पूछे दोस्तों ब्रेड ऑफ, दोस्तों बास्केट ऑफ ब्रेड, रोटी की टोकरी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो रोटी की जो टोकरी है ये दोस्तों स्टेपीज को कहते हैं। यूरोप में मिलता है। और एक देश का नाम लिखो तो यूक्रेन। क्या? यूक्रेन। तो अगर आपसे पूछे स्टेपीज घास के मैदान, यूरोप के अंदर रोटी की दोस्तों टोकरी, और यूक्रेन के अंदर मिलता है सवाना। लिखना, ये मिलते हैं अफ्रीका का, अफ्रीका के अंदर दोस्तों सवाना घास के मैदान। तो सारे नाम लिख लेना, कोई ना कोई पेपर में आएगा, छाप देना। पंपाज, लानोज, डाउन्स, वेल्स, प्रेरी, स्टेपीज और सवाना। अब आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, कृषि संबंधित क्रांति। क्या? कृषि संबंधित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन, एमएस स्वामीनाथन इंडिया में, और नॉर्मन बोरलॉग कहां दोस्तों? आपके पूरे विश्व में। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। क्या? वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, तिलहन उत्पादन से संबंधित कौन सी है? पीली क्रांति है। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक, किससे? फर्टिलाइजर से। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से। गुलाबी, गुलाबी आंखें, चल हट झींगा, तो दोस्तों झींगा उत्पादन किससे है? गुलाबी क्रांति से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, किससे दोस्तों? फल उत्पादन से है सुनहरी। रजत सिल्वर वाली दोस्तों अंडा, सिल्वर क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। लाल क्रांति दोस्तों ध्यान रखना टमाटर और मांस उत्पादन से लाल क्रांति। इंद्रधनुष मिक्सअप। क्या? मिक्सअप दोस्तों इंद्रधनुष है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। फिर सुन लो एक बार, हरित क्रांति का संबंध दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन, एमएस स्वामीनाथन और दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति दोस्तों आपके श्वेत क्रांति जो है वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति दोस्तों है सुनहरी का संबंध दोस्तों, लाल का संबंध ध्यान रखना परियोजना। क्या? नदी जोड़ो परियोजना। ये आज की क्लास है। क्या? ये आज की क्लास थी जो मैंने आपको पढ़ा दी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बनाओ। कोई भी एक क्वेश्चन आपको ना, काली जो है वो लिख लेना, जो पेट्रोलियम है इससे संबंधित है काली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, माना उरु मानावाड़ी, ये ध्यान रखना तेलंगाना। कहां? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। अगला 19 जनवरी को किसका स्थापना है? एनडीआरएफ का दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी 3 साल के लिए इस आयोग को बढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय कला उत्सव 2015 में स्टार्ट हुआ दोस्तों। कंपनी यूपीआई ऑटो पे, ये ध्यान रखना रिलायंस जियो है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुगंधित पौधों की खेती, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस, ये ध्यान रखना जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर पूछे इंडोनेशिया दोस्तों नूसंतारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे आईएनएस रणवीर, ये दोस्तों ध्यान रखना एक डिस्ट्रॉयर है, एक दोस्तों विध्वंसक है आईएनएस रणवीर। सीएपीसीएसीपी का नया अध्यक्ष विजय पॉल शर्मा को दोस्तों बनाया गया। ये आज की क्लास थी, आज का क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपकी बुक है, ये उत्कर्ष की जितनी भी पब्लिकेशन है, हर स्टेट की करंट और दोस्तों इंडिया वर्ल्ड की करंट आपके सामने है। ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल